इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए थे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो टॉप परफॉर्मिंग हॉस्पिटल्स है उनको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें कि सिविल हॉस्पिटल नगरोटा बाबा का नाम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आया गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे। तो ये इसलिए दिया जाता है कि ये जो सरकार दे रही है एक हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में, जो आयुष्मान कार्ड जिनके बने हैं वो पेशेंट जब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब एडमिट होते हैं तो उनको सारी सर्विसेज फ्री प्रोवाइड की जाती है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है तो वो हम बाहर से पेशेंट को खरीद के उनको प्रोवाइड करते हैं। इसमें पेशेंट को अपनी तरफ से कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो फिर कॉल सेंटर होता है इनका, जो PMJY सोसाइटी है उनका कॉल सेंटर से उनको हर पेशेंट को कॉल जाती है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि जब आपका हॉस्पिटल में स्टे था तब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपसे कोई बाहर से मेडिसिन तो नहीं खरीदवाई गई, वहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर वगैरह कैसा था, और जो जिस हेड में उनका बुक होना होता है खर्चा PMJY में, तो उसी हेड में बुकिंग हुई कि नहीं हुई। तो उसके अंतर्गत ऐसी यहाँ से मतलब एक्चुअली सिविल हॉस्पिटल नगोटा बगवा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, कहीं कोई कंप्लेन यहाँ से नहीं गई, और जो कैश सेटलमेंट होती है वो भी पूरी ठीक हुई यहाँ से। तो इस बेसिस पर अवार्ड मिला। ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो कितने पेशेंटों को यहाँ से ये सुविधा मिल चुकी है? ये अभी फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं कि कितने पेशेंट्स को लास्ट ईयर सुविधा मिली, लेकिन बेस मेनली जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो उसी बेसिस पे इस एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट को दिया गया। मैम एक तो जिस तरह से आजकल जो है मौसम जो है बिल्कुल ड्राई चल रहा है और बारिश नहीं हो रही, काफ़ी केसेस आपके पास हॉस्पिटल में आ रहे हैं। बिल्कुल। अब खुद भी बीमार रह चुके हैं इस मौसम से। मैम क्या डॉक्टर साहब क्या कहते हैं उसके लिए कैसे जो है इस पे परहेज किया जाए? एक जो लोग मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उनके लिए भी क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कि बारिशें नहीं हुई हैं तो मौसम ब्राइट विंटर्स का चला हुआ है, तो इसके लिए बहुत सारे जो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है, खांसी जुकाम बुखार गला खराब, और आजकल ये जो चला हुआ है वायरल इन्फेक्शन भी, तो उसकी वजह से काफ़ी लंबा चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मॉर्निंग वॉक पर जो लोग जाते हैं तो उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए, बहुत अर्ली नहीं जाना चाहिए। हो सके तो जब सूरज निकल आए उसके बाद जाएं, और हो सके तो अपने कान और सिर वगैरह और प्रॉपर लेयरिंग कपड़ों की करके तब घर से बाहर निकले। मैम जिस तरह से अभी पीछे टेस्टिंग चल रही है कोविड की, क्या कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं आया अभी तक? नहीं, कोविड का कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ, जबकि जो ILI के पेशेंट्स आ रहे हैं उनके हम कोविड के टेस्ट कर रहे हैं, बट कोविड पॉजिटिव कोई नहीं आया। मैम नगरोटा अस्पताल जो है मरीजों के लिए अभी क्या क्या सुविधाएं जो दे रहा है अभी ये? नगरोटा हॉस्पिटल में हमारे जो कैबिनेट रैंक मंत्री हैं श्री RS वाली सर, उनके वजह से यहाँ पर इतने स्पेशलिस्ट हैं। इस टाइम हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर हैं, हमारे पास गायनी के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, हमारे पास आई के डॉक्टर हैं। तो इतने काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट इस टाइम पर हमारे हॉस्पिटल में हैं। तो उस इन स्पेशलिस्ट होने की वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको सुविधा प्राप्त हो रही है स्पेशलिस्ट की। मैम अगर बात करें 2 दिन पहले की, तो 2 दिन पहले सुनने में आया था कि कोई लाइट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को क्या मैम अभी सॉल्व कर दिया गया है या कुछ दिक्कत? जी, हम लोगों ने लेटर भी लिखा था एक्सन इलेक्ट्रिसिटी उनको, तो उन्होंने भेजे अपने आदमी भेज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और मैम बात करें अगर आपके स्टाफ की, तो अभी कुछ मरीजों से हमारी बात ही हुई थी। मतलब उनका कहना है कि एक जो यहाँ का स्टाफ है, नर्सिस हैं या डॉक्टर्स हैं, उनका जो व्यवहार है मरीजों के साथ वो बिल्कुल दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो उनको ट्रीट करते हैं। मैम अगर आप इस बारे में क्या कहेंगी, किस तरह से आपने इस सारी को मेंटेन रखा है? हाँ जी, जब भी
मेरी बात होती है अपने स्टाफ के साथ में तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि मरीज जब भी कोई हॉस्पिटल में आता है तो दुखी लोग ही आते हैं, बीमार लोग आते हैं। तो अगर आधी बीमारी तो उनके, अगर स्टाफ का व्यवहार उनके साथ में अच्छा होगा, प्यार से बोलेंगे तो आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो हमारा स्टाफ इस मामले में काफ़ी कॉर्डियल और अच्छे से बिहेव करते हैं। और मैम कोई संदेश अगर आप देना चाहें जो मरीज हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है अभी इस, जैसे कि कपिल जी ने बताया सर्दी का मौसम है और बारिश भी नहीं हो रही है, तो आप इस हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम इस बारे में? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि मौसम के ऊपर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी ठंड में बाहर निकलने से बचें, और अगर बाहर जाना ही पड़े तो प्रॉपर अच्छे से कपड़े पहन के, गर्म कपड़े पहन कर, मफलर कैप वगैरह लेकर जाएं। हेल्दी खाना खाएं। आजकल सूप वगैरह पिएं, गर्म सूप अच्छा है आजकल के मौसम में पीना। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स खाएं, फल फ्रूट खाएं और हेल्दी खाना खाएं। यही मेरी उनसे मैम अगर आज के समय में देखा जाए बच्चों का ज़्यादा ध्यान जो है जंक फूड की तरफ है, तो ज़्यादातर बच्चे या अगर औरतों की बात करें जैसे बाजार में आते हैं तो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान होता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बिल्कुल, ये तो एक जंक फूड का एक अभिशाप ही है। जितनी हमारी आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हम सुन रहे हैं, पहले हम सुनते थे कि हाँ किसी को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम होती थी तो कोई 60-65 साल के व्यक्ति होते थे उनको होती थी हार्ट की प्रॉब्लम। आजकल हम देख रहे हैं बहुत ही यंग एज में लोगों को बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम। फिर जंक फूड की वजह से जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम आपने देखी है बच्चों में और बड़ों में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो 3 चीज़ें हमारे, 3 सफ़ेद जहर गिनाए गए हैं हमारे खाने में, मैदा, शुगर और नमक। तो जो जंक फूड है वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर ज़्यादातर बना होता है। तो ये हमारे सेहत के लिए वाकई ख़तरनाक है और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं होती, ये सिर्फ खाली कैलोरीज होती हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली घर के बने नॉर्मल सेहतमंद खाने को ही खाएं और जंक फूड को अवॉइड करें तो ही सेहत के लिए अच्छा है। मैम जो ये सम्मान कल आपको मिला है इसमें कहीं ना कहीं पूरे स्टाफ का सहयोग रहा होगा, आप अपने स्टाफ को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? स्टाफ का ही सहयोग है, ये तो है ही, टीम वर्क ही है। स्टाफ की ही वजह से सिविल हॉस्पिटल को ये अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल स्टाफ का पूरा योगदान है इसमें, और बाकी हमारे जो हमारे इस विधानसभा के लोग हैं उनका भी इसमें योगदान